अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो आपको अपने काम के प्रति समर्पित रहना होगा। जब आप अपने मनचाहे क्षेत्र से जुड़ा कोई काम करते हैं तो उस काम के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता है, खुद आप भी नहीं। एक समय की बात है, एक यात्री एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वो एक व्यक्ति के घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था गोपाल। गोपाल ने उस यात्री की खूब सेवा की और दूसरे दिन गोपाल ने यात्री को उपहार देकर विदा किया। वह यात्री गोपाल की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि भगवान गोपाल को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर गोपाल हंसने लगा और यात्री से बोला, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर यात्री गोपाल की तरफ देखता ही रहा और वहां से चला गया। कुछ साल बाद यात्री गोपाल के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ उसका चला गया है। गोपाल एक गांव के जमींदार के यहां नौकरी कर रहा है। वह यात्री गोपाल से मिलने के लिए वहां चला गया। गोपाल ने उस अभाव में भी उस यात्री का स्वागत किया और झोपड़े में ही फटी चटाई पर बिठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह खाने के लिए यात्री को दे दिया। जब यात्री वहां से जाने लगा तो उसके आंखों में आंसू थे और यात्री कहने लगा कि भगवान तुमने ये क्या किया। तो गोपाल फिर हंसा और कहने लगा, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे हमें खुश रहना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए। सदा समय बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर यात्री सोचने लगा, मैं तो केवल वैसे ही यात्री हूं, लेकिन सच्चा यात्री तो तुम हो गोपाल। कुछ साल बाद यात्री फिर से यात्रा पर निकला और गोपाल से मिला। देखा तो देखता ही रह गया, सब कुछ बदल चुका था। गोपाल अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ गोपाल जिस जमींदार के यहां नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी सारी संपत्ति और जायदाद गोपाल को दे दी। यात्री बहुत खुश हुआ और गोपाल से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसे ही बने रहो। यह सुनकर गोपाल फिर हंसने लगा और कहने लगा, आप फिर से नादानी भरी बातें कह रहे हैं। यात्री ने फिर गोपाल से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? गोपाल ने उत्तर दिया, हां, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि कोई बात शाश्वत है तो वह हमारी आत्मा है, वह है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। यात्री ने गोपाल की बात को ध्यान से सुना और वापस चला गया। जो होता है उसे स्वीकार करो। कुछ सालों के बाद यात्री उस गांव से गुजरा तो गोपाल का महल तो है लेकिन उसमें गोपाल नहीं है। गोपाल अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यात्री मन ही मन सोचने लगा, इंसान जीवन भर कितना अस्थायी होता है, रोता रहता है, दुखी रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान दुखी रहता है वास्तव में वह चीज तो हमेशा रहने वाली नहीं है, वो सारी चीजें बदलने वाली है। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जब जीवन में कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आता है तो हमें इसे एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि पहले भी हमारे जीवन में कई मुश्किलें और उलझनें आई थीं, लेकिन हमने उन्हें पार किया है। जैसे वे मुश्किलें हमारे सामने आईं और फिर चली गईं, वैसे ही यह नई समस्या भी एक दिन हमारे जीवन से हट जाएगी। इसलिए हमें कभी भी आधारित होकर दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं बनी रहती। जीवन का सफर चलता रहता है और हमें हर कदम पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमने पहले भी मुश्किलें पार की हैं, इसलिए हम इस नई मुश्किल को भी पार कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा आगे बढ़कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। सफलता को समझने का सही तरीका है कि आप प्रयासों का मूल्यांकन करें, न कि सिर्फ सामाजिक प्रतिष्ठा की मानकों पर आधारित होए। हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सफलता का सच्चा मतलब है स्वयं को सुधारना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवृत्त करना। जीवन को महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हमें अपने प्रयासों में संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए। सच्ची सफलता का मार्ग हमें स्वतंत्रता, समर्पण और उत्साह से भरा होता है। जीवन के सभी पहलुओं को समझकर और उनसे सीखकर
हम अपने आत्मनिर्माण में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं। इस संसार में आने का आपका कोई उद्देश्य है, या फिर हम बस इस धरती पर एक साधारणता में आए होते हैं? यह सत्य है कि इस दुनिया में हर घटना का अपना कोई कारण होता है, चाहे वह कोई भी हो। जीवन के हर पल में कुछ ना कुछ मतलब और उद्देश्य छिपा होता है। जब प्रत्येक घटना का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, तो आपके इस दुनिया में आने के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। क्या आपने अपने इस उद्देश्य के बारे में कभी सोचा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य और अधिकार के साथ पैदा होता है, और वह है अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना। हम ऐसा क्या करें जिससे हमें सफलता मिल सके? क्या ऐसा कोई मंत्र है जो हमें सफलता दिला सके? सफलता वह मंजिल नहीं है जिसे पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमसे कहते हैं और अपनी मर्जी को हम पर थोपते हैं, बल्कि सफलता वह मंजिल है जिसे हम खुद पाना चाहते हैं। और हम वह पाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम उसे पाना चाहते हैं जिसमें हमें सुखद अनुभव होता है। हमारी मंजिल वही है जिसे प्राप्त करने में हमें आनंद का अनुभव हो। अतः आप अपनी मंजिल को किसी दूसरे के बताने से नहीं, बल्कि खुद चुनिए। फिर चाहे कोई भी और कितना भी आपका विरोध कर ले, कोई भी परेशानी पैदा कर ले, आप अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रहेंगे। तब आपको कोई रोक नहीं सकता। और अगर बिना मन की सफलता मिल भी गई तो आप जिंदगी भर खुशी नहीं रह पाओगे। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो अपने मन के सागर में गोता लगाओ और देखो कि आप अपनी जिंदगी में कौन सा रंग भरना चाहते हैं। देखो कि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं। अपनी इच्छा को, अपने सपने को, अपने मन के आईने को सामने रखकर तो देखो। बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, न कोई शंका उत्पन्न करता है। जो जैसा है वैसा ही दिखाता है। अपने उद्देश्य को जानें और आगे बढ़ें, जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। सफलता को प्राप्त करने के लिए समझौता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सफलता की दिशा में कठिनाइयों का सामना करें और अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हों। दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है। जो आज सफलता के शिखर पर है तो उसका एक ही कारण है कि उसने वह किया जो खुद करना चाहता था। उसने अपने मनपसंद कार्य को अपना करियर चुना। अतः यदि सफलता को प्राप्त करना है तो उठो, जागो और चल दो अपनी मनपसंद मंजिल की ओर। और तब तक मत रुको जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए। अपने खुद के सपने को हकीकत बना दो, ना कि दूसरे के थोपे गए सपनों को। हकीकत बनाने की कोशिश करो। क्या आप जानते हैं एक सफल और एक असफल व्यक्ति में सबसे बड़ी समानता क्या होती है और सबसे बड़ी असमानता क्या होती है? दोनों में सबसे बड़ी समानता यह होती है कि दोनों ही सपने देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी असमानता यह होती है कि सफल व्यक्ति तो खुद के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सफलता की और कदम बढ़ा देता है, जबकि एक असफल व्यक्ति दूसरों द्वारा उस पर थोपे गए सपनों के बोझ को लेकर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करता है। यह बात समझ लीजिए कि अपने मनपसंद सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने से ही सफलता हासिल होती है, और तभी हमारा इस दुनिया में आना सफल होता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और सफलता प्राप्त करने के अपने अधिकार को प्राप्त कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सूरज अस्त होता है तो दरवाजे हर कोई बंद करता है, लेकिन जब भाग्य का सूरज अस्त होता है तो भी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब कभी ऐसी स्थिति आए तो आप ध्यान रखना कि सभी दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वह हमेशा खुला रहता है। अगर वह एक दरवाजा बंद करता भी है तो अनेक दरवाजे खोलता है। उदासी और दुख में डूबा हुआ इंसान बंद दरवाजे की ओर देखता है और जो दरवाजे खुले हुए हैं उधर नहीं देखता। जब हम किसी अहंकार में आकर ये सोचते हैं कि मेरी अक्ल, मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य और मेरी योग्यता के कारण ही यह सब संभव हुआ है और मैं अपने कार्यों में सफल हुआ हूं, तो ध्यान रखना, घमंड से इंसान फूल सकता है परंतु फल नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं है। जब व्यक्ति ऐसा करता है तभी चोट खाता है। एक बार महाभारत में युधिष्ठिर के सवाल के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा, मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं,
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 44 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। क्या आपने कभी सूर्य की बिखरे हुई किरणों को लेंस के माध्यम से एकत्रित करके किसी कागज पर डाला है? आपने ऐसा जरूर किया होगा और आपने देखा होगा कि जब हम सूर्य की बिखरी हुई किरणों को लेंस के माध्यम से एकत्रित करके उसे किसी कागज पर डालते हैं तो वह कागज जलने लगता है। जरा सोचिए, सूर्य की किरणें तो हर तरफ है, लेकिन फिर भी लेंस ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि सूर्य की किरणों ने कागज को जला दिया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लेंस को पता था उसका लक्ष्य क्या है। उसका अपने लक्ष्य पर फोकस था। सूर्य की हर तरफ बिखरी किरणें किसी को नहीं जलाती, लेकिन जब वही किरण लेंस के माध्यम से एकत्रित होती है तो कागज को जला देती है। फोकस की मदद से आप यह समझने लगते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फोकस रखकर काम करने से हर बिगड़े काम बन जाते हैं और आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते हैं। कृष्ण के संदेशों का मुख्य तत्व यह है कि हमें अपनी मानसिकता को सकारात्मक रूप में बनाए रखना चाहिए और असफलता को एक नई दिशा में बदलने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम नए लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जब हम कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में असफल होते हैं तो हमें आत्मविश्वास में कमी महसूस होती है और हम खुद को निराश महसूस करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के संदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें असफलता को अपने मन को नुकसान पहुंचाने का कारण नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें इससे सीखकर और मजबूत होकर आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह बताया गया है कि हर असफलता एक नई शुरुआत हो सकती है और हमें उसमें कुछ सीखने का अवसर मिलता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि असफलता से जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उस हार से सीखकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर महानता की ओर बढ़ने का निर्णय करें और अपने जीवन को सच्ची सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। आशा है कि इस वीडियो ने आपको श्री कृष्णा के आदर्शों और उनके भगवत गीता के भव्य भाषणों से प्रेरित किया होगा। जीवन में कभी कभी असफलता होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हमें इसे अपनाकर उससे सीखना चाहिए।